नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद जागीर आपका जस्ट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू इट। बट आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड मैथ्स क्लास 10, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल इसी एक्सरसाइज में से आपके 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 1 नंबर का क्वेश्चन बाकी एक्सरसाइज में से पूछ लेते हैं। बहुत 1 या 2 साल 90 से लेके अभी तक, मेरे हिसाब से 99 से लेके अभी तक कोई 1 या 2 साल मिस हुआ होगा जिसमें ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो या इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। और मोस्ट ऑफ थ्योरम दी हुई है 1.3, एक्सरसाइज भी 1.3 है, एक थ्योरम है एनसीईआरटी में 1.3, उसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं। बट विदाउट उसके पढ़े हुए हम इनको प्रूफ करना एक रटना हो जाएगा। रटना नहीं है, इसको समझना है कि वाई √5 इज ए इरेशनल नंबर। 9th क्लास में आपने रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ा था और मैंने इसको पहले भी डिस्क्राइब किया है। मेरे फर्स्ट लेक्चर इंट्रो में मैंने इसको पूरा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे √5, अब इसके अंदर मैं √5 की जगह, जो आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, √5 की जगह अगर √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, √13 हो, यानी कोई भी प्राइम नंबर हो, √p हो, किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आ सकता है, उन सभी को हम इसी एक सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आप एक क्वेश्चन अगर ये कर लेंगे, उसके बाद में अगर आपका प्रूव दैट √2 is an irrational number, prove that √3 is an irrational number, prove that √11 is irrational number, prove that √13 is irrational number, सारे के सारे सेम तरीके से कर पाएंगे। तो हम रेशनल नंबर का क्या होता है कि हम इसका एक कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट, हम इसको लिखेंगे और p इज योर प्राइम नंबर के लिए भी ये सेम मेथड होगा। तो आप पहले इसको √5 के लिए, √2 के लिए या √3 किसी के लिए भी आप एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। लेट, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर है। सो इट कैन बी represented as p/q फॉर्म। p/q की फॉर्म हम लिख सकते हैं बिकॉज रेशनल नंबर कौन से होता है जिनको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p/q फॉर्म वेयर q will be not equal to 0। अगर q 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। एंड P and Q are co-prime number। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। P and Q are the co-prime number। co-prime number कौन से होते हैं? co-prime numbers are those numbers which have HCF 1। HCF क्या होता है? 1 होता है। जैसे एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जैसे 2 and 3 co-prime number है क्योंकि इनका HCF क्या है? 1 है। 7 and 8 are the co-prime number। 7 और 8 भी क्या है? co-prime number है। यहाँ पे odd even नहीं होगा, ये odd है, ये even है, फिर भी क्या है? आपके co-prime number है। बट even कभी भी co-prime number नहीं हो सकते बिकॉज जैसे 8 और 12 ले लेते हैं, क्योंकि इसका HCF क्या हो गया? 4 हो गया। 8 और 10 ले लेते हैं, HCF क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये आपके co-prime number नहीं हो सकते, यानी even neither भी co-prime number। ये जरूरी नहीं है कि ओड भी को प्राइम नंबर हो। जैसे आपका 9 and 27, इसका HCF कितना है? HCF इसका 9 है, ठीक है। 3 and 9 आर नॉट को प्राइम नंबर। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपका, अब प्राइम नंबर हमेशा आपके क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर तो हमेशा को प्राइम नंबर होंगे, बट को प्राइम मीन्स जिन 2 नंबर्स का HCF आपका 1 हो, जिन 2 नंबर्स का अगर आपका HCF 1 हो तो हम उसको क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। अब दूसरी बात, को प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं
इफ स्क्वायर करते हैं तो अगेन हमें क्या मिलता है, को प्राइम नंबर का ही पेयर मिलता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2/3, अगर इसका मैं बहुत आर द को प्राइम नंबर, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा 4/9, ये 4 और 9 भी आपके को प्राइम नंबर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 7/8, एक 4 नंबर दूसरा इवन नंबर, अगर इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास में 49 डिवाइडेड बाई 64 है। इन दोनों का एचसीएफ भी आपका 1 ही है, इन दोनों का एचसीएफ भी क्या है 1 ही है। और लेते हैं 3/4 ले लेते हैं, आप इसका स्क्वायर करके देखिए 9/16 आ रहा है। बड़े से बड़ा आप स्क्वायर करके देख लीजिए, 3 और 7 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9/49, ये भी दोनों क्या है आपकी को प्राइम है, 9 और 49 भी क्या है को प्राइम है। तो इसी प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को ही यूज करके हम प्रूफ करेंगे कि y √5 √3 √2 √p √11 √13 आपके इरेशनल नंबर क्यों होते हैं। तो इरेशनल नंबर के लिए कंडीशन क्या होती है, इरेशनल नंबर की कंडीशन ये होती है कि वो p/q की फॉर्म में लिखा जाए, और जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर, p और q क्या होने चाहिए आपके को प्राइम नंबर होते हैं। तो अब इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरम 1.3, देन वी शुड राइट √5 इज इक्वल टू p/q, p/q की फॉर्म में मैंने लिख दिया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई q स्क्वायर, और 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई q स्क्वायर, 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई q स्क्वायर, और मैं लिख सकता हूं p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू q स्क्वायर, 5 इंटू q स्क्वायर। अब हमने क्या किया था, हमने ये डिसाइड किया था कि ये q स्क्वायर क्या होना चाहिए को प्राइम नंबर होना चाहिए, बट ये तो आपका इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 5 आ गया, यानी दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, मींस p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, एंड ये तो मल्टीपल है 5 का, तो ये भी 5 से डिविजिबल है। तो ये हमारा इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ये दोनों अब q स्क्वायर और p स्क्वायर क्या नहीं बचे, अब p स्क्वायर और q स्क्वायर जो वैल्यू आई है स्क्वायरिंग करने के बाद में जो वैल्यू आई है वो हमारी क्या आई है, वो आपकी को प्राइम नंबर्स नहीं आई। जैसे ये वाली चीज देखते हैं, अगर मैं p स्क्वायर डिवाइड बाई q स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी मेरी 5 आएगी, यानी ये डिविजिबल है, p स्क्वायर में q स्क्वायर का मैं डिवाइड कर सकता हूं और वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 5 आ रही है। देयरफॉर हम इसके बाद लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट इट आवर एजम्पशन, जो हमने सोचा था वो क्या कर रहा है, ये एजम्पशन को हमारे जो हमने सोचा था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी गलत साबित कर रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, √5 क्या है आपका इरेशनल नंबर है। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं, ये तो है आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका, रटना नहीं है, इसको नॉर्मल वे में समझना है। अब चलिए इसी क्वेश्चन को मैं रेशनल नंबर के थ्रू करके देखता हूँ। रेशनल नंबर के थ्रू जैसे मान लीजिए मेरे पास रेशनल नंबर है आपका रेशनल नंबर है 2 इज आल्सो रेशनल नंबर, 2 भी क्या है मेरा रेशनल नंबर है। इसको मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या चलिए 2/3 कर देते हैं, 2/3 इज रेशनल नंबर, इसको मैंने p/q की फॉर्म में लिख दिया, p/q की फॉर्म में लिख दिया, वेयर p इक्वल्स टू 2 एंड q इक्वल्स टू 3। अब इसका मैं स्क्वायर करता हूँ दोनों साइड में, तो देखिए कितना आ रहा है 4/9, यानी p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। अगर मैं p स्क्वायर बाई q स्क्वायर करूंगा तो अगेन मेरे पास में क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा, अगेन क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा जिसमें दोनों के दोनों पेयर 4 और 9 क्या होंगे आपके को प्राइम नंबर होंगे। अब इस चीज को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या जैसे आपका 2 ले लीजिए, 2 इक्वल्स टू p/q, यहाँ पे q कितना है 1 है, इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 4 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, यहाँ पे 4/1,
ये भी मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। कभी भी आपका मल्टीप्लिकेशन के अंदर नहीं आएगा, इस चीज़ को हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर शो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये प्रूफ, इसके थ्रू हमने ये प्रूफ किया है कि जो हमने माना था वो हमारा क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे √5, √3, √2 ये सारे के सारे हमारे बनते हैं। और इसके बाद में आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि सेकंड क्वेश्चन बनता है कि वाई √5 + 2 - 2 आर इरेशनल नंबर। इसको हम अभी सॉल्व करके दिखाते देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये प्रूफ करना है। इससे पहले हमने क्या प्रूफ कर चुके हैं कि √2, √3, √5, √7, √11 ये सारे क्या है, √p यानी प्राइम नंबर का कोई भी आपका √² होता है वो आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। अब हमें प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन, लेट 3 + 2 √5, let us assume that 3 + 2 √5 is a rational number। रेशनल नंबर है तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। लेट अस assume that, सेम वर्डिंग लिखनी है सभी क्वेश्चंस के अंदर। लेट अस assume that 3 + 2 √5 is a rational number, therefore we can write it as in p/q form where q is not equal to 0 and p and q are the co-prime numbers। अब इसी कॉन्ट्राडिक्शन को, इसी एजम्पशन को हम आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 + √5 = p/q - 3, और इसको मैं ओवर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ गया 2 √5 = p - 3q डिवाइड बाय 2 को मैं नीचे ले जाता हूँ तो 2q हो गया, 2q। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज ए फॉर्म, कोई ना कोई फॉर्म है, कोई ना कोई इंटीजर है, ये भी कोई ना कोई इंटीजर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको कैपिटल p/q लिख सकता हूँ, कोई ना कोई इंटीजर है, रेशनल नंबर हमने माना था, वी अज्यूम दैट दिस इज ए रेशनल नंबर। अगेन मेरे पास में क्या आ गया, ये एक रेशनल नंबर की फॉर्म आ गई, रेशनल नंबर की फॉर्म आ गई, p/q की फॉर्म आ गई। बट हमने किसको प्रूफ कर दिया, √5 को क्या कर दिया, रेशनल नंबर प्रूफ कर दिया है। Which contradict our assumption, किसको assumption को contradict कर रहे हैं कि √5 हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। This contradict का मतलब हिंदी में होता है विरोधाभास, यानी आपने कोई बात की और उसका किसी ने क्या कर दिया है, विरोध कर दिया और उसने प्रूफ कर दिया कि आप गलत हो, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption that 3 + 2 √5 is a rational number, because √5 is an irrational number। √5 क्या है आपका, एक इरेशनल नंबर है। तो प्लस माइनस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस कर दीजिए। और आपका ये सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का 6 + √2, 6 + √2 के लिए क्या करेंगे, सेम मानेंगे। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 is a rational number, then it should be write in the p/q form। अब आप 6 को इधर ले जाइए, 2 √2 = p/q -6 और p - 6q डिवाइडेड बाय q। ये आपका क्या बन गया, एक रेशनल नंबर बन गया, जो कि √2 को हम यहाँ पे क्या प्रूफ कर रहे हैं, √2 को एक रेशनल नंबर प्रूफ कर रहे हैं। Which contradict our assumption, therefore because √2 is a irrational number, it is proved, पहले से प्रूव्ड है, तो हम इसको कह देंगे this contradict our assumption, therefore 6 + √2 is an irrational number। यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए और आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आपका जैसे 1 डिवाइडेड बाय √2 है, ये आपका क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा, इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे। इसके लिए आपका होगा
1√2 को मैं मान लेता हूँ, लेट दिस इज p by q फॉर्म. Let us assume that 1/√2 is a rational number. Therefore, we can write it as the p by q form, where q is not equal to 0 and p and q are the both co-prime number. Now 1/√2 is equals to p by q, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√2 into √2, रेशनलाइज कर देता हूँ इसको, इक्वल्स टू p by q, और क्या फॉर्म आई मेरे पास आया, √2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू p by q फॉर्म, और क्या फॉर्म आई, √2 इक्वल्स टू 2p डिवाइडेड बाय q. ये मेरा क्या है, एक इंटीजर है, कोई ना कोई मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ ना कुछ इंटीजर आएगा, यानी तो 2p by q आ गया. दिस इज ए रेशनल नंबर. ये क्या है, रेशनल नंबर है. बट हमने पहले प्रूफ कर रखा है √2 क्या है मेरा, इरेशनल नंबर है. √2 क्या है मेरा, इरेशनल नंबर है. दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption, therefore 1/√2 is your irrational number. सेम लैंग्वेज, हर में सेम चीज आपको लिखनी है. बस अब आपको ये प्रूफ नहीं करना है. यहाँ पे आपने पहले प्रूफ कर दिया √2, √3, √5, √7, √11, √p, ये आपके क्या है, इरेशनल नंबर है. उसको प्रूफ करने के लिए आपको p by q की फॉर्म लानी थी, फिर उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना था, फिर उसको डिवाइड करके आपको कॉमन फैक्टर बताना था कि p by q की फॉर्म अभी आपकी क्या नहीं है, कोप्राइम नंबर की फॉर्म नहीं है. बाय द हेल्प ऑफ द थ्योरम 1.3 वी कैन से दैट दिस इज नॉट ए रेशनल नंबर. देयरफॉर बिकॉज दिस p स्क्वायर बाय q स्क्वायर की जो फॉर्म है वो कोप्राइम का सेट नहीं है. तो हमारे जो हमने जो एजम्पशन किया था कि ये एक रेशनल नंबर होगा, फिर वो उसके ऊपर कॉन्ट्राडिक्ट करता है. देयरफॉर तो अब इसके अंदर हमें बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. हमने एक बार प्रूफ कर दिया √2 इरेशनल है, तो मैंने इरेशनल नंबर इक्वल्स टू रेशनल नंबर कर दिया प्रूफ, जो कि क्या कर रहा है, हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. देयरफॉर 1/√2 इज योर इरेशनल नंबर है. सेकंड है 7/√5, इसको भी सेम मेथड, 7/√5 को मैंने क्या मान लिया, p by q. √5 इक्वल्स टू क्या हो गया, p by 7q. दिस इज अगेन बिकम्स ए रेशनल नंबर. यहाँ पर क्या बन गया, एक रेशनल नंबर बन गया. Which contradict our assumption, therefore because √5 is a irrational number we have proved earlier, and which contradict our assumption, so our assumption is wrong and √5, 7 into √5 is your irrational number. तो आप ये एक्सरसाइज 1.3 की आपको एक्सरसाइज समझ में आई या नहीं आई, या इसके ऊपर और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. मैं इसके ऊपर और क्वेश्चंस बना दूंगा, आप सीख सकते हैं. सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके आगे वाले चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. पढ़ते रहिए, जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए. एक साथ में कोर्स कंप्लीट नहीं होगा. रेगुलर वे में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, और एक्सरसाइज को आप एनसीईआरटी बुक से तो करिए ही करिए, एग्जाम्पल्स पढ़िए, थ्योरम्स पढ़िए. जो चीज़ समझ में नहीं आती वो आप व्हाट्सएप पे भेज के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. धन्यवाद.